अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं शांग गोबिल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। वर्षा हमारे कब्जे में है। यह तो खेल है मिस्टर अजय, कभी बाजी उधर कभी बाजी इधर। दोस्तों, फिल्मों में जितने जरूरी हीरो, हीरोइन या विलन होते हैं, उतने ही जरूरी सपोर्टिंग एक्टर्स भी होते हैं। इनके बिना फिल्में अधूरी होती हैं, क्योंकि ये फिल्मों को सपोर्ट करते हैं। और आज जिस एक्टर की बात मैं करने वाला हूं, वो एक बेहतरीन सपोर्टिंग एक्टर हैं और कई फिल्मों में उन्होंने तरह तरह के रोल्स निभाए हैं। और वो हैं जबरदस्त पर्सनालिटी और बैरीटोन आवाज के, यानी भारी आवाज के मालिक दीप ढिल्लोन। राजेश ने हमारे नाक में दम कर रखा है, ऊपर से हमारा करोड़ों का माल पकड़ा गया। उधर जयचंद लॉकअप में बंद है। मैं कहता हूं कि अगर जयचंद ने जुबान खोल दी ना, तो हमारी अगली मीटिंग जेल में होगी। हम लोग चाहते हैं जहां मेरी भांजी का रिश्ता तय हुआ है, उसी से उसकी शादी हो। इसके बावजूद अगर हमारी मां या आपके बेटे ने शादी में बखेड़ा डालने की कोशिश की, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। 3 अप्रैल 1957 में पैदा हुए थे दीप जी पट्टी में, जो पंजाब में है, एक जट परिवार में। उनके पिता का नाम था जसवंत सिंह ढिल्लोन और वो पंजाब में टैक्सेशन डिपार्टमेंट के हेड थे। दीप जी की मां का नाम था गुरबचन कौर और वो एक हाउसवाइफ थी। दीप जी के एक बड़े भाई थे, उनकी 3 बहनें भी हैं और दीप जी उन सब में सबसे छोटे हैं। दीप जी ने अपनी स्कूलिंग की पट्टी में, और जब वो बहुत छोटे थे तब उनके पिता इस दुनिया को छोड़ के चले गए। इसलिए दीप जी ने घर के खर्चों में हाथ बटाने के लिए बहुत कुछ किया। खास तौर पे जालंधर टीवी पे उन्होंने कई सीरियल्स में काम किया, छोटे छोटे रोल्स में। शुरू में दीप जी ने एक्टिंग मजबूरी में की, पैसों के लिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें एक्टिंग में मजा आने लगा और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो अब एक एक्टर ही बनेंगे। इसलिए 1981 में वो पंजाब से मुंबई आ गए और स्ट्रगल करने लगे। स्टूडियोज और प्रोड्यूसर्स के ऑफिस के चक्कर काटने लगे। 3-4 साल स्ट्रगल करने के बाद भी दीप जी को कोई फिल्म की ऑफर नहीं आई। वो सोचते थे कि मेरी इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, इतनी अच्छी आवाज है, फिर भी मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा है। उनके हौसले टूटने लगे थे। तभी उन्हें एक रोशनी की किरण नजर आई, जब उन्हें एक फिल्म में एक छोटा सा रोल ऑफर हुआ। रोल छोटा था, लेकिन दीप जी ने सोचा कि कम से कम शुरुआत तो हुई। फिल्म का नाम था करिश्मा कुदरत का, जो आई थी 1985 में। सरदार, वो देखो, जिसकी तलाश में हम लोग जा रहे थे, काली मां ने खुद उसको हमारे पास भेज दिया। इस फिल्म के बाद दीप जी नोटिस हुए और उन्होंने कई फिल्में साइन कर ली, जैसे मिर्च मसाला, मर्द की जबान, हुकूमत और मिस्टर इंडिया। कौन सा नंबर लगाया इसने? तुमने तो नंबर 4 पे लगाया था, गया पैसा। दोस्तों, 80s और 90s में दीप जी ने कई फिल्मों में रोल्स किए, छोटे रोल्स किए, लेकिन अहम रोल्स किए। और वो फिल्में थी वर्दी, जोशीले, लड़ाई, मैंने प्यार किया और घायल। वर्षा भारती, जिसने वो आर्टिकल लिखा था, अजय की प्रेमिका है। वो आज भी उससे मिली थी सर। पता नहीं डिसूजा साहब ने उसे क्यों छोड़ दिया। अगर मैं होता तो उसे रिमांड में लेता और 2 मिनट में उससे सारी बातें उगलवा लेता। दोस्तों, दीप जी ने कई फिल्मों में काम किया और ज्यादातर नेगेटिव रोल्स किए। और 2001 में दीप जी की एक ऐसी फिल्म आई जिसमें वो मेन विलन थे। फिल्म का नाम था ये रास्ते हैं प्यार के, और ये एक मल्टी स्टार कास्ट फिल्म थी। देखो, मैं ज्यादा बकवास सुनने का आदी नहीं हूं। एक बार जिसने भंवर के साथ धंधा किया ना, वो भंवर के भंवर में फंस के रह गया है। ज्यादा नाकानी की ना, तो टुकड़े टुकड़े करके टैंकर में डाल के टैंकर को खाई में फेंकवा दूंगा। ओए शहजादे। दोस्तों, हिंदी फिल्मों के साथ साथ दीप जी ने कुछ साउथ की फिल्मों में काम किया और कई हिट पंजाबी फिल्मों में भी काम किया, जैसे कुर्बानी जट दी, जट पंजाब दा, मेरा पिंड, दिल अपना पंजाबी और फतेह। प्रताप सिंह, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ ਸੀ ਪੁੱਤਰਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ,
इसी तरह प्रताप भी अपने बच्चे को प्यार करता सी। फिल्मों के साथ साथ दीप जी ने कई बड़े बड़े सीरियल्स में भी काम किया, जैसे महाभारत, कानून, जुनून, बेताल पच्चीसी और द जी हॉरर शो। तुमने मुझे धोखा दिया, मुझसे प्यार के वादे किए और मुझे धोखे से मारकर तुमने इसका घर आबाद कर दिया। दोस्तों 1989 में दीप जी ने शादी कर ली। उनकी बीवी का नाम है राधा। उनके 2 बेटे हैं, करण और कंवर। करण एक कामयाब बिजनेसमैन है और कंवर ने कई बड़े बड़े पॉपुलर सीरियल्स में मेन लीड की है। एक रिक्वेस्ट मारता है मैं तुम लोग को, ये आजकल कभी भी कुछ भी अपन सोशल मीडिया में देख के भरोसा कर डालते कि हाँ ऐसा हुआ है करके। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो दुनिया तुमको बेच रही है वही सच है। दोस्तों मैंने भी दीप जी के साथ कई प्रोजेक्ट्स में काम किया है। वो एक अच्छे एक्टर होने के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान है और दीप जी मुझे अपना छोटा भाई मानते हैं। दोस्तों दीप जी आजकल मुंबई में रहते हैं अपने परिवार के साथ। वो फिल्मों में काम कर रहे हैं, वेब सीरीज भी कर रहे हैं और सीरियल्स भी कर रहे हैं और कहते हैं मैंने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगलिंग की है, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आज मैं अपनी जिंदगी से मुतमईन हूं क्योंकि मेरे दोनों बेटे वेल सेटल्ड हैं। मैं एक प्राउड फादर हूं क्योंकि आज मेरा बेटा कंवर वो रोल्स कर रहा है जो मैं कभी नहीं कर पाया। बस मेरी ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि वो दोनों दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहे। तो दोस्तों ऐसी बातें भी मैं आपको बताता रहूंगा। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।